जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। आशा है आप पूरा सुनेंगे और सुनना भी। बहुत बातें हैं संगत जी आपके लिए इसमें। तो गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करें। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु चरण दुख हरण, गुरु चरण दुख हरण। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, कोई दौलत पे नाज करता है, कोई शोहरत पे नाज करता है। जिसके साथ मेरे गुरु जी होते हैं वो हमेशा किस्मत पे नाज करता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको एक बड़ी ही प्यारी सत्संग कह लो आप कहानी बता रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो ये सत्संग ही है, ध्यान से सुनिए और कुछ भी स्किप नहीं करना, पूरा सुनना। इससे गुरु जी और इसमें गुरु नाम की शक्ति है। जय गुरु जी। एक सिख परिवार था। उनके एक बच्चा पैदा हुआ जो अपाहिज था। माता पिता ने उसे ठीक कराने की बहुत कोशिश की। अपना सारा धन लुटा दिया, अपना सारा घर बेचकर सब इलाज करवाए, परंतु वह ठीक नहीं हुआ। माता पिता ने अपने बच्चे के लिए सब कुछ लुटा दिया क्योंकि उसकी बीमारी ना इलाज थी। अब उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो मांगने पर आ गए। उन्होंने एक रेडी बनाई, उस पर बेटे को बिठाया और जगह जगह मांगने लगे और अपने बेटे की इतनी सेवा करते थे। अब उम्र भी गुजरने लगी, माता पिता बूढ़े हो रहे थे। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब ये सब वो छोड़ देंगे और उन्होंने इस हालात में अपना घर तक भी गिरवी रख लिया। संगत जी, जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे छोड़ देंगे तो वो एक गुरुद्वारे के दरवाजे पर उसे छोड़ा और कहा, बेटा हम अभी आते हैं। और ये कहकर वो लोग चले गए। तो बेटा बेचारा इंतजार करता रहा। माता पिता उसे लेने नहीं आए, परंतु वो वापस नहीं आए, परंतु वो बेटा अपने माता पिता का इंतजार करता रहा। सब लोग गुरुद्वारे के उसको बोलते, चलो अंदर चलो, पर वो अंदर नहीं गया। तो उसे उसी बल लंगर भी वहीं दे दिया जाता था और गुरुद्वारे वालों ने टॉयलेट और सारी हेल्प उसकी करवाई, कपड़े दिए, रहने को जगह दी। कुछ दिनों के बाद वहाँ के जो ज्ञानी थे उन्होंने बोला कि तू सेवा ले लंगर हॉल के बाहर बैठकर, और सेवा ले आते जाते को तूने क्या बोलना है सेवा में, वाहे गुरु कहकर। अब तो जितने भी लोग थे उन सबको वाहे गुरु कहता था। सब उसके नाम जप के बाद ही लंगर शुरू होता था। संगत, सुनने वाली बात ये है कि नाम जप करने से उसका शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। संगत जी, यही असली बात है सत्संग की। और उसके पैरों में भी जान आ गई। अब वो लंगर सर्व करने लगा। उसकी सेवा देखकर, भक्ति देखकर वहाँ के ज्ञानी ने अपना पटका उसके गले में डाला और कहा, आगे से इसी से पूछकर यहाँ के निर्णय लिए जाएंगे।
और ये सब को नाम जप कराएगा और उसके नाम जप में इतना रस होगा कि लोग उसके दीवाने हो जाएंगे। और नाम जप करके वो लोग लंगर सर्व करता था। एक बार उसके माता पिता उसे देखने आए कि वो जिंदा भी है या मर गया। उसे उसी गुरुद्वारे देखने आए। वो भी लंगर के लिए लाइन में बैठे और लंगर सर्व करने के बाद जो टाइम आया उनका माँ बाप का लंगर देने का, तो माँ बाप को उसने पहचान लिया, परंतु माँ बाप नहीं पहचाने। उनके पाँव जब माँ बाप को उसने पहचान लिया तो अपने माँ बाप के पाँव छुए कि मैं आपका बेटा हूँ, परंतु माँ बाप नहीं जानते। फिर भी उसने अपनी सारी कहानी सुनाई माँ बाप को। फिर ऐसे ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ। तो माँ बाप अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुए और जब नाम की महिमा को देखकर नाम का जप करने लगे और वो पूरा परिवार तर गया। तो संगत जी, नाम जप नाम में कितनी शक्ति है, इसकी महिमा अपरंपार है। नाम में सब कुछ है। नानक दुखिया सब संसार, सब लोग दुखी हैं, परंतु जो नाम का जाप करता है वही सुखी है और सब दुखों के बाद भी उसे सुख मिलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ संगत जी, मैं शनिवार महाउपाय ताबड़तोड़ तरक्की आपके बेटे की और धन प्राप्ति वाला उपाय, धन संभालते हुए नहीं संभलेगा। घर में पीपल की पूजा करें। अगर आप पीपल का पेड़ घर में नहीं लगा सकते तो एक गमले में पीपल का पौधा लगाएं और रोज उसकी पूजा करें। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाएं और दीप जलाएं। शनिवार के दिन पीपल देवता को जल अर्पित करें और 3 प्रकार के दीपक जलाएं। तिल के तेल का दीपक पितरों की कृपा होती है। सरसों के तेल का दीपक रोग दूर होते हैं। देसी घी का दीपक देवी देवता प्रसन्न होते हैं। खासकर संध्या के समय पीपल की जड़ में दीपक जलाना बहुत ही पुण्यदायक होता है। 21 पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को चढ़ाएं। पीपल के 21 पत्ते लें, उन्हें गलाबे में पिरोएं और हनुमान जी के गले में अर्पित करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सौभाग्य बढ़ता है। जय गुरु जी। संगत जी, जो बात मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिस घर में पुरुष झाड़ू लगाते हैं वहाँ मंगल ही मंगल होता है। वहाँ नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आती, पॉजिटिविटी होती है। ऐसे घरों में लक्ष्मी का वास होता है और पैसों की बारिश होती है। संगत जी, इस दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान ना तो पैसे का है, ना कपड़े का, ना किसी चीज सामान का। दुनिया में सबसे बड़ा दान है किसी दुखी को आप उसकी मदद करें। उसकी कोई बात जो आप दुखी होकर कहती है, उसे आप अच्छे ढंग से उसकी बात सुनकर उसे पूरा करें। ये दुनिया में सबसे बड़ा सुख है। संगत जी, सभी के लिए ये बात बता रही हूँ, चाहे अंकल हो या आंटी, अपने नहाने के पानी में सिनेमन या दालचीनी और रोज़ वाटर डाल के नहाएं। इससे ऑरा भी ठीक होता है। ये 43 दिन तक करना है, पर देखना है आप जो कहोगे
कि ये खा लेंगे, ये कर लेंगे, ये सब आपकी ही बात है। हाँ संगत जी, आजकल कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको कोई बीमारी ना हो। हर कोई परेशान होकर डॉक्टर के चक्कर तो लगाता ही है। जो मैं आपको बात बताऊंगी उसे आपने ध्यान से सुनना है। कितनी भी बड़ी बीमारी हो, इस काम को करने से कहते हैं कि ठीक हो जाएगी। जब भी आपके घर में कोई बीमारी आए तो आपने लाल चंदन की स्टिक्स खरीदनी है और 2 स्टिक लेनी है, और आपने मंडे वाले दिन आपने क्या करना है, 2 स्टिक्स का शिवालय में दान करनी है। 7 डेज ऐसा करना है। जितने लोग मंदिर में उस चंदन को घिसते हैं तो धीरे धीरे आपकी बीमारी भी दूर हो जाती है। मैं तो यही कहूँगी, धीरे धीरे आपकी बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाती है, तो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसलिए ये अपने जो दान किया है उसे गुप्त ही रखना चाहिए, किसी को भी मत बताइए। ठीक है संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से प्रार्थना करो कि भगवान मेरी रक्षा करें और मेरी परीक्षा में मुझे बड़े इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं फेल हो जाऊं, और मुझे पता है कि पास नहीं हो सकता। प्रभु आप मुझे अपने समर्थ को जो मेरे पास है मैं आ जाऊं और आपका सिमरन करती रहूं। मतलब मैं आपके पास आऊं और आपके ही नाम जाप का सिमरन करती रहूं, और मैं फेल भी हूँ और मुझे पता है कि आसपास जो मेरे आसपास वाले हैं उनको भी सबको पता है। प्रभु आपने मुझे अपने सामर्थ्य में 2 दिन या जो मैं ऐसे कहना है कि मैं पास हो जाऊं, मैं आपका सिमरन करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि मेरे में तो बल है ही। बस जो कुछ करना है आपने करना है। प्राय नामों से नाम करने का तत्काल फल मिलता है। संगत जी, सावन का महीना चल रहा है। आप कमल या गुलाब का एक फूल खिलाते हैं और उस पर चंदन का इत्र लगा लें और भगवान शंकर के पास थोड़ी देर के लिए बैठिए और सच्चे कान में से दाएं कान में दक्षिण और कान में वह बोल कर आए, तुम्हारे माता पिता। जिंदगी में 2 रास्ते होते हैं, एक तो तुम्हें वही सोच देता है, जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक हालात बदलते हैं। सबसे पहले लाभ है कि हालात बदलते हैं। जितना जिंदगी जब तक बदलती है और जो सोचता है कि वही हो जाए, तो ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है संगत जी। परंतु जाली होने से सुख भी बहुत होते हैं। संगत जी को मालूम है, मेरे बताने के आपको और आपकी सासू माँ, सासू पति, उन सब के लिए मेरा परिणाम कहना। और संगत जी, हमने तो वो दे ही दी है
अपने कोई हिमाचल की प्रॉपर्टी या कुछ भी होता है तो उसके लिए आपको करना पड़ता है। तो संकट जी, आपको एक काम बता रही हूँ, आपको करना है। चुटकी भर हल्दी लो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालो, फिर रिंग फिंगर की से मिक्स करो और घर के बाहर स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। फिर थोड़ी सी रोटी है तो उसे मात्र आप 5 रुपये गंगा जल से में मिक्स करें, उसमें एक निशान लगा दें। गंगा जल में मिक्स करना है, फिर उसके बाद स्वास्तिक का चिन्ह करना है। दोनों काम करोगे आप। हल्दी वाला काम करके बेकार को हल्दी वाला काम वीरवार को करना है। अब करना है वीरवार को। फ्राइडे को कुमकुम ले और गणपति जी का मंत्र जाप, उनकी अच्छाइयाँ सब बताएं ताकि बच्चे बहुत अच्छे से उन्हें सुने। तो संगत जी, हमारी संगत तो बहुत नाइस है, उनको तो पहले से ही पता है कि रसोई घर पर जूते नहीं ले जाने हैं। साइड पे आप रख सकते हो घर में, परंतु जो बात बताई है वो करने से तो आपकी धीरे धीरे जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे, आप खुद ही कहोगे कि देख पंकज, तो बड़ी बात हो गई। संकट जी, आपको छोटा सा काम बता रही हूँ और वो आपको करना है। आपको सदैव क्या करना है, आपको ना चुटकी भर हल्दी लेनी है, गंगा जल के कुछ बूंदे डालनी है और रिंग फिंगर गेट से आपने ऐसा कर लिया तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। संगत जी, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि हमारे ड्राइवर भैया जहाँ भी होंगे खुश होंगे और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि गुरु जी को भी बिल्कुल स्वस्थ बनाए। शरीर सब तब होगा जब हमारा शरीर स्वयं चलेगा, नहीं तो ऐसे ही होता है आजकल जल्दबाजी में। तो संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।